जिंदगी में दुश्मन या मुखालिफ तो सामने आ ही जाते हैं, लेकिन उनसे जीतने का तरीका हमेशा ताकत का इस्तेमाल नहीं होता। असल जीत तो दिमाग से, स्ट्रैटेजी से होती है। तो आज हम बात करेंगे उन 3 जबरदस्त तरीकों की जिनसे दुश्मन को बिना हाथ लगाए शिकस्त दी जा सकती है। और इस सब की बुनियाद इस एक जुमले में है, सबसे खूबसूरत इंतकाम कामयाबी है। इस बात पर जरा सोचिए, कामयाबी, ये वो जवाब है जिसके आगे कोई लफ्ज़ नहीं ठहरता। और सबसे अच्छी बात, इस इंतकाम से सिर्फ दुश्मन ही नहीं हारता, बल्कि इंसान खुद अपनी जिंदगी में आगे निकल जाता है। तो हम यहाँ तीन अहम उसूलों पर बात करेंगे। ये प्रिंसिपल्स असल में ज़ाती ताकत और समझदारी से जीतने का रास्ता है। और याद रखें, इनका मकसद सिर्फ किसी को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि खुद को बुलंद करना है, खुद को बेहतर बनाना है। ओके, तो पहला उसूल, खामोशी और सब्र। देखें, अक्सर लोग सोचते हैं कि चुप रहना मतलब कमजोरी है, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में खामोशी एक बहुत बहुत पावरफुल टूल हो सकती है, एक ऐसा हथियार जो अगर सही से इस्तेमाल किया जाए तो सामने वाले के होश उड़ा सकता है। तो सवाल ये है कि ये खामोशी काम कैसे करती है? सिंपल है, जब कोई अटैक करे और जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिले तो वो कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अब क्या होगा, अगला मूव क्या होगा, और यही न जानना उसको मेंटली थका देता है। इस उसूल के 2 हिस्से हैं। पहला, खामोशी को अपनी ढाल बना लें। जरूरी नहीं कि हर पत्थर का जवाब पत्थर से दिया जाए। और दूसरा, सब्र, पेशेंस, बस वक्त को अपना काम करने दें। जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं ना, तो एक ऐसी ताकत बनती है जो बिना शोर मचाए अपना काम कर जाती है। चलें, अब आते हैं दूसरे उसूल पर, और सच कहूं तो ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका सिंपल सा आइडिया ये है कि अपनी सारी एनर्जी दुश्मन से लड़ने में वेस्ट करने के बजाय अपनी ग्रोथ पर लगाएं। तो करना क्या है? देखें, अपनी जिंदगी के हर हिस्से में, हर एस्पेक्ट में बेहतर बनने की कोशिश करें। अपने गोल्स पर फोकस रखें, मेहनत करें और खुद को इतना मजबूत और कामयाब बना लें कि दुश्मन सामने खड़ा छोटा लगे। बस यही असल जीत है। यहां फर्क बिल्कुल साफ है। दुश्मन क्या चाहता है कि इंसान पीछे रह जाए, रुका रहे। और इसका सबसे बेहतरीन जवाब लड़ाई नहीं, बहस नहीं, इसका जवाब है अपनी तरक्की। इतना आगे निकल जाना कि उसकी हर चाल बेकार हो जाए, फिर कामयाबी खुद बोलेगी। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे और सबसे स्ट्रेटेजिक उसूल की तरफ। ये उसूल इस बारे में है कि दुश्मन की ही चाल को उसी के खिलाफ कैसे इस्तेमाल करना है। मतलब ये कि जो नेगेटिव एनर्जी वो फेंक रहा है उसे वापस उसी की तरफ मोड़ दो। जब वो कोई साजिश करे ना, तो इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। ठंडे दिमाग से उसकी चाल को ऐसे घुमा दो कि वो खुद अपने बनाए हुए जाल में फंस जाए। इसकी एक परफेक्ट एग्जाम्पल ये है। मान लें कोई झूठी अफवाहें फैला रहा है, तो क्या करना है? सफाइयां देनी है? नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना। चुपचाप खामोशी से अपने काम पर फोकस करें। कामयाबी और किरदार, वो खुद उन सारी अफवाहों का मुंह बंद कर देगा। तो दुश्मन से डील करने के तरीकों के अलावा ना, इस सब में जिंदगी के कुछ बहुत गहरे सबक भी छुपे हैं। चलें, कुछ ऐसी बातों पर नजर डालते हैं जो रिश्तों और सेल्फ वर्थ के बारे में है। ये बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन सच है कि सच्चा शख्स हमेशा तन्हा रह जाता है। सच का रास्ता अक्सर अकेला होता है। क्यों? क्योंकि बहुत कम लोगों में सच सुनने की हिम्मत होती है। लेकिन ये तन्हाई जो है, कमजोरी नहीं, ये उसूल परस्त होने की निशानी है। और फिर ये बात, रिश्ते एहसास से बनते हैं, वरना साथ तो दुनिया भी दे रही है। ये लाइन रिश्तों की पूरी हकीकत बता देती है। असल कनेक्शन सिर्फ साथ रहने से नहीं बनता, वो तो गहरे एहसास से, अंडरस्टैंडिंग से बनता है। वरना साथ होकर भी इंसान अकेला ही होता है। यहां सेल्फ वर्थ की बात हो रही है। खुद को इतना कीमती बना लो कि हर कोई तुम्हें खोने से डरे। मतलब जब इंसान अपने हुनर से, अपने किरदार से, अपने बिहेवियर से खुद को वैल्यूबल बनाता है ना, तो लोग ऑटोमैटिकली उसकी इज्जत करते हैं और उसे खोने से डरते हैं। ये एक बहुत जरूरी बात है। मोहब्बत में अगर इज्जत ना हो तो वो वक्ती जज्बात के सिवा कुछ नहीं। लव और सिर्फ अट्रैक्शन में यही फर्क है। जिस रिश्ते में रिस्पेक्ट नहीं, वो टिक ही नहीं सकता। असली मोहब्बत की फाउंडेशन तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, जो हमेशा रहती है। ये पर्सपेक्टिव बहुत गहरा है। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ सबक बनकर आते हैं, हमेशा के लिए नहीं। हर कोई जिंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोगों का रोल सिर्फ एक लेसन सिखाना होता है। जब वो लेसन मिल जाता है
तो वो चले जाते हैं और इसमें भी कोई ना कोई बेहतरी होती है। और आखिर में एक सवाल, एक बहुत अहम सवाल, क्या सबसे बड़ी जंग अपने दुश्मन से है या अपने आप से? कभी सोचा है? शायद बाहर के दुश्मन से लड़ना उतना मुश्किल नहीं जितना अपने अंदर, अपनी कमजोरियों से, अपनी डिजायर से लड़ना है। असल जीत तो शायद बाहर नहीं, अंदर हासिल करनी होती है। इस पर सोचिएगा जरूर।